हाय एवरीवन, कैसे हैं सब बच्चे? कैसे हो सब लोग? अच्छा है मैम। अच्छे अच्छा हो? कौन कौन प्रेजेंट है? वेरी गुड। चलो जल्दी से सब बच्चे नाम लिख दो। कौन कौन प्रेजेंट है जल्दी से नाम लिख दो सब बच्चे। नाम लिख दो, सभी बच्चे नाम लिख दो। वेरी गुड। तो यहाँ पर कौन कौन है? सुप्रिया, नमन, साहिल, लोकेश, दिव्यम, ललित, कोमल, ईशांत, अनुराग, साहिल, नितेश, विनय। ओके, चलो बच्चों, वंदना तो भी है आज फर्स्ट चैप्टर हम लोगों का पूरा ऑलमोस्ट कवर हो गया था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने थ्योरम 1.3, थ्योरम 1.4 पढ़ी थी। अब थ्योरम, हाँ, अब थ्योरम 1.3 क्या कहती है? थ्योरम 1.3 में क्या पढ़ा था हमने कि अगर कोई नंबर ए स्क्वायर है, वो अगर पी क्या है यहाँ पे? एक प्राइम नंबर है, ठीक है। पी क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर? प्राइम नंबर। अगर ए स्क्वायर किसी प्राइम नंबर पी से डिविजिबल है तो इसका मतलब ए भी उस प्राइम नंबर पी से डिविजिबल होगा, मतलब ए का स्क्वायर रूट भी उस पी प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा, है ना। ये थ्योरम हमने सीखी थी। फिर इस थ्योरम का यूज हमने कहाँ पर किया था? इस थ्योरम का यूज हमने किया था 1.4 क्या थी कि √2 इज इर्रेशनल, हमें ये प्रूव करना था। इसमें हमने इस थ्योरम का यूज किया था, है ना। इस थ्योरम में हमने क्या किया था? सबसे पहले √2 को रैशनल मान लिया था, है ना। और अगर ये रैशनल है तो हम इसे a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर a एंड b आर को प्राइम। अब को प्राइम का मतलब क्या होता है जल्दी से बताओ? ए एंड बी आर को प्राइम, इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे दो नंबर जो सेम डिजिट से डिवाइड नहीं होते। बिल्कुल, जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, जो किसी सेम नंबर से डिवाइड ना हो। कॉमन फैक्टर मतलब किसी सेम नंबर से डिवाइड ना हो। अगर आप ए को इस तरह से लिख सकते हो कि ए इज इक्वल टू 8 और बी इज इक्वल टू 8c, क्या ये दोनों को प्राइम होंगे? यस मैम। यस और नो? यस। नो नो, नो क्योंकि ये नो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? 8 भी इसका फैक्टर है और बी का भी फैक्टर 8 है, तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर 8 आ गया है। तो ये दोनों को प्राइम नहीं होंगे, है ना। ये दोनों को प्राइम नहीं होंगे। तो आपको ये चीज देखकर रखनी है कि को प्राइम क्या होते हैं। को प्राइम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके हम खुद ही बोलने वाले हैं कि ए को हम जिस तरह से लिखेंगे दोनों को सेम नंबर से हम डिविजिबल कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, फिर हम क्या करते थे बच्चों? स्क्वायर करते थे। स्क्वायर करके हम लिख देते थे 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो यहाँ से 2b स्क्वायर इक्वल आ जाता था ए स्क्वायर के। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता था कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय टू ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, यस, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अगर ए स्क्वायर डिविजिबल बाय 2 है तो दैट मीन्स ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय ए 2, इज आल्सो ठीक है, डिविजिबल। डिविजिबल बाय 2। और हम मान लेते हैं अगर a को 2 से डिवाइड करते हैं तो फॉर एग्जांपल m आ जाता है आंसर। तो a इज इक्वल टू 2m आ जाता है। फिर हम a इज इक्वल टू 2m कहाँ पुट करते हैं? इस इक्वेशन में पुट कर दो, या ऊपर इक्वेशन में, जहां पर भी आप चाहो। तो आप इसको पुट कर सकते हो, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2m होल स्क्वायर। तो 2b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू m स्क्वायर आ जाएगा। दैट मीन्स 2 यहाँ b स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू m स्क्वायर। तो यहाँ से हमें पता चलेगा b स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय टू b स्क्वायर भी डिविजिबल बाय 2 है। तो दैट मीन्स b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय टू b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, ठीक है। यहाँ से आप देख भी सकते हो हमने क्या लिखा था यहाँ पर, b स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू ये। तो ये दोनों 2 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये दोनों कोप्राइम नहीं हुए, है ना। हम उस तरह से लिख देते थे। सभी बच्चों को समझ आ गया था? हमने इसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे। तो 1.3 1.4 में किसी को कोई भी डाउट है? नो, ग्रेट। फिर पिछली क्लास में हमने और भी बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, जैसे 3 √2 को इर्रेशनल प्रूव किया था, है ना। 5 प्लस √3 को इर्रेशनल प्रूव किया था, 5 माइनस √3 को, और मैंने कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी दिए थे आपको। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं? सब बच्चे देखो, ये 3 √2 का मतलब क्या है?
3 मल्टीप्लाइड बाय √2। अब 3 कैसा नंबर है? रैशनल। √2 कैसा है? इरैशनल। तो रैशनल मल्टीप्लिकेशन इरैशनल में करी, क्या आंसर आया? रैशनल की इरैशनल? इरेशनल। इरैशनल नंबर आएगा। सेकंड में देखो 5 प्लस √3, 5 कैसा है? रैशनल। √3 कैसा है? इरैशनल। 5 प्लस √3 कैसा हुआ? इरेशनल। इरैशनल नंबर हुआ। इरैशनल नंबर में रैशनल में इरैशनल को जोड़ दिया तो आंसर इरैशनल आ जाएगा। ये सेम चीज सब्ट्रैक्शन में चलेगी। 5 माइनस √3, 5 रैशनल है, √3 इरैशनल है, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, आंसर क्या आ गया? 5 माइनस √3 जो कि इरैशनल नंबर है। इसी तरह ये सारे इरैशनल नंबर है, क्योंकि एक रैशनल एक इरैशनल मिलकर इरैशनल ही बनाते हैं। ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई, ठीक है। तीनों में डिवीजन में बस डिवाइड में 0 नहीं होना चाहिए। ये सब बच्चों को बात समझ में आ गई? यस मैम। बच्चों को क्लियर है? यस और नो? यस मैम। यस मैम। ओके, चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर इरैशनल नंबर्स? तो फर्स्ट के बारे में बताइए, फर्स्ट रैशनल है कि इरैशनल है? रैशनल। रैशनल है, सब बच्चे बताइए। Rational है। इरैशनल है ना? देखो √5 माइनस 4 ये कैसा नंबर है? ये इरैशनल नंबर है। इरैशनल है बेटा। √5 इरैशनल में से रैशनल को सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक रैशनल में से दूसरे एक इरैशनल और रैशनल को सब्ट्रैक्ट कर दिया। √9 माइनस √4 रैशनल। कैसे? Irrational. कैसे आएगा रैशनल? कैसे आएगा? कैसे? मैम √9 माइनस √4 इज इक्वल टू √5। अच्छा, कैसे √5? ऐसे तो नहीं होता बेटा। माइनस नहीं आएगा मैंने ये। बताया था ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप नहीं कर सकते ऐड। √9 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 3 माइनस। √4 की वैल्यू क्या होती है? 2 आंसर कितना आ गया? 1 आ गया मैम। 1 आ गया ना? तो ये कैसा नंबर है? रैशनल। नंबर है ये, ठीक है। थोड़ा ऐसे देखना है। आप √9 में से √4 को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग नंबर्स है, ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। √6 प्लस √7 रैशनल है इरैशनल है? इरेशनल है मैम। इरैशनल है। सब बच्चे देख पा रहे हो ना? ये कैसा नंबर है? इरैशनल नंबर है। वेरी गुड। 5 माइनस √25 ये रैशनल है मैम। क्यों? Rational- रैशनल क्यों है? मैम ये √25 पर हो जाएगा। अच्छा, सभी बच्चे जल्दी से चैट में बताओ आंसर क्या आएगा यहाँ पे। जल्दी से चैट में लिखो क्या आंसर आएगा 4 माइनस √5 सॉल्व करने पर। -1 चेक करते हैं। 4 माइनस, अब √25 को सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा। 4 माइनस 5 -1 हो रहा है, तो -1 रैशनल नंबर है। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो 2 रैशनल नंबर्स थे इसमें, 2 इरैशनल नंबर थे। ये इरैशनल है और ये भी इरैशनल है, बाकी ये वाला रैशनल और ये भी रैशनल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। अब इस वाले में आपको रैशनल नंबर्स पहचानने हैं। रैशनल नंबर्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट के बारे में बताइए। रैशनल। रैशनल है मैम ये। कैसे? रैशनल है मैम। कैसे कैसे? 9 इज इक्वल टू बच्चों चैट में भी लिखो, जो माइक ऑन करके नहीं बता रहे चैट में भी लिखो, कोशिश करो सब चैट में। -1 आएगा। -9 की 9 3 मैम। √9 आ जाएगा ना। 5 + 4। अब देखो ये एक ही रूट के अंदर है। √5 और √4 को नहीं जोड़ सकते हम, लेकिन एक ही अंडर के अंदर अगर 5 + 4 लिखा है हम उसको जोड़ के 9 लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते। ठीक है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। ये कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। चलो ये वाला रैशनल आ गया। अगले में
इरेशनल है मैम। क्या रूट आंसर आएगा? रूट 5 रूट 5 आएगा एंड रूट 5 इज irrational number. इरेशनल नंबर है. वेरी गुड. अंडर रूट 16 प्लस 7 रैशनल। रैशनल नंबर है. क्या आंसर आएगा? सभी बच्चे बताइए क्या आंसर आएगा. दिव्यम बताइए, जितेंद्र, ईशान, गुलशन, सब बताओ. अंडर रूट 4 16 प्लस plus 7 1 equals अंडर रूट Ma'am, 16 का 11. मतलब क्या होता है? 4. 4 प्लस 7. वेरी गुड हिना, वेरी गुड साहिल. 11. बच्चों चार्ट में भी लिखो. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे भी रैशनल आ जाएगा. ये रैशनल आ जाएगा. नेक्स्ट का आंसर क्या आएगा? चैट में लिखेंगे सब बच्चे. अभी कोई माइक ऑन करके नहीं 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 विनय, माइक ऑन करके नहीं, चैट में लिखो. नितेश, लोकेश आंसर करिए. चलो. अंडर रूट 4 मतलब 2, अंडर रूट 25 मतलब 5. तो 2 माइनस 5 माइनस 3, जो कि एक रैशनल नंबर है. वेरी गुड. तो यहाँ पर 3 रैशनल नंबर है. कौन कौन से रैशनल नंबर है? ये रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, और ये भी रैशनल नंबर है. तो सब बच्चे अब रैशनल नंबर्स पहचान जाओगे, रैशनल और इरैशनल. Yes, यस ma'am. yes ma'am. चलो नोट भी करे सबने, नोट भी कर, इन सबको नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो. कर रहे हैं मैम, 2 मिनट दो. हाँ करो नोट सब बच्चे. कर लिया मैम. सभी के नोट्स भी प्रॉपर बनने चाहिए बेटा. बताना जब हो जाए. मैम हो गया. हो गया मैम मेरा. हो गया मैम. हो गया मैम. वेरी गुड, वेरी गुड. चलो बच्चों, अब आप सब बच्चे ये वाला क्वेश्चन करेंगे. देखते हैं ये क्वेश्चन कितने बच्चे सही करते हैं. आप देखो चारों ऑप्शंस को बिल्कुल ध्यान से देखना. पहले पे ही चारों को सॉल्व करो, उसके बाद आंसर करना. ये नहीं कि आपको लगा पहला सही है तो पहला कर दिया, दूसरा सही है तो दूसरा कर दिया, तीसरा लगा. सारे सॉल्व करके देखना, उसके बाद आंसर करना. सभी मैम बच्चे सही है. करने की कोशिश करेंगे. शाबाश, सब बच्चे सोच समझकर आंसर्स करना. देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर किया है. काफी सारे बच्चों ने रॉन्ग किया बेटा. शाबाश, सब आंसर करो. लास्ट के 10 सेकंड और. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
2 and 1। देखती हूँ कितने बच्चों ने आंसर किया है। 15 बच्चों ने ही आंसर किया, 10 बच्चे अभी भी रहते हैं। मैम वो आंसर क्या आएगा? 1 मिनट बेटा, सबको आंसर करने दो। 5 सेकंड और दे रही हूँ, जल्दी से आंसर करो बेटा सब। ऐसे तो मतलब आप प्रेजेंट ही नहीं हो मतलब क्लास में। जिसने पोल में आंसर ही नहीं किया है, फिर मैं पोल रिजल्ट भेजूंगी और वो एब्सेंट मार्क होगा। हीना है क्लास में? हीना का तो चलो पता है मुझे कि उसका पोल ऑप्शन नहीं आता। 5 सेकंड और दे रही हूँ। 5 4 3 2 एंड 1। चलो पोल बंद हो जाएगा। हीना कौन सा ऑप्शन सही है? डी मैम, √4 × 3 वाला। अच्छा चलो चेक करेंगे, इसमें चलो देखते हैं कौन सा सही है। 12 किसी का वर्ग नहीं होता। पहले का आंसर क्या आएगा? वर्गमूल 16 मैम + 9 पहले किसके 25 बराबर है, आएगा? 25 5 का वर्गमूल वर्ग। 25 √25 के बराबर आएगा ना। 16 और 9 को जोड़ो। फिर आप लोग कैसे कर रहे हो उसे? 5 आएगा इसका आंसर। 5 तो एक रैशनल नंबर है, 5 तो एक परिमेय संख्या है। आप लोग इसे कैसे टिक कर रहे हो? दूसरा ऑप्शन 16 और 154 गुणा 9, कितना आ जाएगा आंसर? 154 कितना? 154। 140। आप आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि ये गुणा में है ना, तो गुणा में तो आप डायरेक्ट निकाल भी सकते हो 16 किसका वर्गमूल होता है। और अगर आपको ऐसे भी नहीं आता, आप डायरेक्ट 144 लिख सकते हो। 144 किसका वर्गमूल है? 12 का, है ना। तो ये भी एक रैशनल नंबर हुआ, ये भी एक रैशनल नंबर हुआ। चलो ये दो ऑप्शन में मान सकती हूँ कि कुछ गलती होगी। ज्यादातर बच्चों ने ऑप्शन सी किया है, √36। बहुत ही गलत बात है बेटा। ये तो √36 कितना होता है? 6 मैम। 6 होता है। फिर आप लोग ये कैसे सेलेक्ट कर रहे हो? √36 तो 6 होता है ना। 6 ये तो सभी बच्चों को याद ही होता है। तो ये कैसा आएगा? रैशनल नंबर आएगा। अब 4 × 3 तो √12 होता है, ये रैशनल नंबर है। तो मतलब आप लोग भूल गए एक ही क्लास में रैशनल और इरैशनल नंबर, एक ही क्लास में भूल गए, या बिना सॉल्व किए आंसर किया है सबने? नोट करो, क्वेश्चन नोट करो। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये तो पेपर में आने वाले सवाल है। नोट करो सब बच्चे इस क्वेश्चन को भी। कर लिया सबने नोट? कर लिए नोट। कर लिया? यस मैम। अभी मैं इसी से रिलेटेड आपको थोड़े से और क्वेश्चंस देती हूँ। सभी बच्चे उसको ध्यान से देखकर आंसर्स करना, ठीक है। पोल में ही करेंगे और इसका आंसर पहला ऑप्शन है 2√4, तीसरा ऑप्शन है 3√10, चौथा ऑप्शन है 5√25 और आखिरी ऑप्शन है 9×25। चलो सब बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। इसमें से आपको अपरिमेय संख्या निकालनी है, इरैशनल नंबर ढूंढना है। अब देखती हूँ ये कितने बच्चे सही करते हैं। कम से कम आप ट्राई कर। गलत हो रहा है ना, अगर आप नोटबुक पे सॉल्व करके कर रहे हो उसके बाद रॉन्ग हो रहा है, फिर तो चलो मैं मानती हूँ। बट आप लोग अगर तुक्के मार के आंसर्स कर रहे हो फिर रॉन्ग होगा, फिर तो बेटा कोई फायदा नहीं है ना। आप लोग आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे। बिल्कुल सोच समझ के आंसर लो, टाइम लेकर। मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा टाइम देती हूँ पूरा पूरा। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक ठीक सोच समझ के। किसने आंसर किया है? अभी 3 बच्चों ने आंसर किया है। लोकेश ने, और किसने किया है? और किसने आंसर किया? अभी नमन ने किया है और गुलशन ने किया है। कोमल ने भी किया है। देखो
चलो लास्ट के 10 सेकंड और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। जल्दी से 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2 एंड 1। ठीक है, चलो ज्यादातर बच्चों ने इस बार आंसर किया ही ना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 3√10। 3√10, बिल्कुल। ज्यादातर बच्चों ने ठीक किया है, बट कितने? 4, 5, 6, 7 बच्चों का रॉन्ग भी हुआ है। अब ध्यान से सुनो, 2√4। अब √4 पता है आपको कितना होता है? 2 होता है, तो 2 × 2 4 आ जाएगा। अब 3√10, √10 को आप √10 ही लिख सकते हो, उससे ज्यादा सॉल्व नहीं करोगे। जबकि √25 आपको पता है 5 √5 √5 हो जाता है, तो 25 आ जाएगा। अब 9 किसका रूट? 9 का अंडर रूट कितना होता है? 9 को बाहर निकालो, देखो √9 × 25। 9 का मतलब क्या हुआ? 3 × 3। 25 का मतलब क्या हुआ? 5 × 5। यहाँ से 3 का एक पेयर बन गया, 3 लिख लिया बाहर, 5 का पेयर बन गया, 5 बाहर लिख लिया, तो 15 आ जाएगा ना बेटा आंसर? यस मैम। है ना? तो ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। ये तो सीधा सीधा देखने से ही रैशनल लग रहा है ना। बाकी अगर आप सॉल्व नहीं भी करोगे, आपको देखने से ही पता चल रहा है ये कैसा नंबर है। irrational है ना? ज्यादातर बच्चों का ठीक था, बट अभी भी कुछ बच्चे बिना कैलकुलेशन बेस कर रहे हैं। तो सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से सोच समझकर आंसर्स करो, ठीक है? थोड़े से क्वेश्चंस हम और करेंगे इसकी प्रैक्टिस के लिए। हमें फिर से इरैशनल नंबर देखना है। चलो, ये थोड़ा आसान सा ही क्वेश्चन है, बट आपको देखने से शायद मुश्किल लग रहा होगा। पहले सब बच्चे से सॉल्व कर लो, उसके बाद पोल ऑन होगा। सभी सॉल्व करो, सारे ऑप्शन सॉल्व करो। 5 सेकंड बाद पोल ऑन होगा। 5। अच्छा ठीक है खुशी, कोई बात नहीं, आप अगला क्वेश्चन करना। 5, 4, 3, रुक जाओ मैम। 2 एंड 1। अभी पोल में ऑन करूंगी। अब पोल ऑन कर दिया है, अब जिसका हो गया वो बच्चा कर सकता है, जिसका नहीं हुआ वो भी एक्स्ट्रा टाइम लो फिर कर दे। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जोड़ है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर मल्टीप्लाई है। कर दिया मैम। वेरी गुड। Okay, ma'am. हो गया मैम। शाबाश। हो गया मैम। ऐसा करो, आसानी के लिए अंडर रूट के अंदर ही सॉल्व कर लो पहले, फिर उसके बाद देखो किसको आप अंडर रूट के बाहर निकाल पाए। कोई किसी का वर्क है क्या? चल, ये तो काफी बच्चे सही कर रहे हैं। चलो बच्चों, लास्ट के 10 सेकेंड्स और। एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो मांग लेना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। देखते हैं कितने बच्चों ने। 19 बच्चों ने आंसर किया है अभी भी। किसी किसने आंसर किया? हैंड रेज करना एक बार, हैंड रेज करना किस किसने आंसर किया है। ओके बेटा, मैं रिएक्शन ऑफ कर दूंगी। लोकेश यादव महकमा वाली आईडी से, ईशांत की आईडी से, राजबीर की आईडी से, जितेंद्र की आईडी से, नितेश यादव,
और DS गेमिंग वाली आईडी से। सुप्रिया आपने नहीं किया बेटा? खुशी खुशी कर दिया? हो गया मैम। हो गया? देखते हैं, अभी भी 19 बच्चों ने ये आंसर किया है, प्रेजेंट ही नहीं है मतलब बाकी बच्चे क्लास में। चलो पोल में ऑफ कर रही हूँ। हिना आप बताइए कौन सा करेक्ट आंसर है? बी। ऑप्शन बी मैम। ऑप्शन बी। अब कौन कौन प्रेजेंट है क्लास में, जल्दी से अपना नाम लिखो। हम एक बार क्लास के स्टार्टिंग में अटेंडेंस लेंगे, एक बार बीच में और एक बार क्लास के एंड में, ठीक है? चलो, वैसे ज्यादातर बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया है, बट अभी भी कुछ बच्चे रॉन्ग कर रहे हैं। बच्चों 10 + 6 को जोड़ दो, कितना हो गया? √16। √16 का मतलब 4। तो ये क्या हो गया? एक रैशनल नंबर हो गया। ये क्या हो गया? एक रैशनल नंबर हुआ। ये 25 + 25 कितना हो जाता है? √50, है ना? 50 कैसा? √50 कैसा है? ये तो किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है 50। तो ये रैशनल हुआ। अब 25 × 25 कितना होता है? वैसे तो आप इसको डायरेक्ट ही 25 लिख सकते हो, बस ये 625 होता है, वो कितना हो जाएगा? 25। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, है ना? यहाँ पर 25 का एक पेयर बन रहा है, यहाँ पे प्लस है इसलिए हम उसने बाहर नहीं निकाला। यहाँ मल्टीप्लीकेशन है इसलिए इसको बाहर निकालेंगे, तो ये क्या आ जाएगा? ये भी रैशनल नंबर आ जाएगा। अगले का आंसर क्या आएगा? मैम हाँ, वेरी गुड। √100 और √100 कितना होता है? 10। तो ये भी कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। बताइए, सब बच्चों ने कर दिया? यस मैम। यस मैम। सारे बच्चों ने सॉल्व कर दिया यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। ओके, वेरी गुड। चलो अभी अगला क्वेश्चन करेंगे। आपको मैंने इतना ज्यादा आसान क्वेश्चन दे दिया ना, अब ये देखती हूँ ये किसी का रॉन्ग नहीं होना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन पहले सब बच्चे देख लो। आपको क्या करना है, यहाँ पर इरैशनल नंबर पहचानना है। 4 आपको मैंने दे दिया ऑप्शन। अब देखती हूँ कौन ध्यान से पढ़ रहा है क्लास में। मैम √ किस पे लग रहे हैं? 3 पे लग रहे सिर्फ हैं? 3 के ऊपर है, सिर्फ 3 के ऊपर है। तो रुको मैं उसे सही से लिख देती हूँ। मैम मेरे देखने पर ही पता चल रहा है मैम ये। हाँ रुको एक मिनट। √3 सिर्फ 3 के ऊपर है, प्लस सिर्फ 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। 10 मैम कर दिया। 9 8 7 6 5 4 3 2 17 बच्चों ने आंसर किया है। कितने बच्चों का सही है? बच्चों आप लोग तो बिल्कुल मुझे लग रहा है क्वेश्चन भी नहीं पढ़ रहे हो। कुछ बच्चे ऐसे क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहे हैं। 5 सेकंड में और दे रही हूँ। और आज की क्लास का पोल रिजल्ट तो डेफिनेटली ग्रुप में आएगा। 5 4 3 2 and 1। बस टाइम। मैंने बी कौन सा किया है। ऑप्शन सही है? बी। सी आएगा मैम, सी। बच्चों ये तो मतलब आप लोगों ने, ये तो मैं कहीं भी नहीं सोच सकती थी। आप लोगों ने, इतने सारे बच्चों ने ऑप्शन बी। गुलशन बी कैसे हो गया ये बताओ? मैम सी आएगा। सी आएगा ना? गुलशन बी कैसे किया? सी है ना? √3 + 6 ये रैशनल होना चाहिए ना? बाकी सब तो रैशनल नंबर है। यस मैम। 3 को 3/1 बताइए भी लिख सकते इतने हैं। सारे बच्चों ने कैसे गलत किया? मैम ये Excuse me, देखने पर ही पता चल रहा है मैम। क्या हुआ? मैम जैसे हम ए ऑप्शन को देखते हैं मैम, इसके नीचे 1 लगा देते हैं मैम, ये रैशनल बन जाता है मैम, ऐसे हो जाता हाँ है मैम। तो रैशनल, आपसे तो इरैशनल पूछा है ना। इरैशनल कौन सा है? सी है ऑप्शन ना? करेक्ट है मैम। सी ऑप्शन करेक्ट है बिल्कुल। मैम हाँ मैम सी 9 तो मैम 3 का वर्ग होता है ना? क्या? 9 तो 3 का वर्ग होता है। अब यहाँ पे देखो, अंडर रूट किसके ऊपर है? बस 3।
3 के ऊपर आप इन्हें जोड़ नहीं सकते ना, ठीक है। चलो हम इन चीजों को थोड़ा ध्यान से और समझते हैं, जहां जहां आप लोगों के डाउट है। वेरी गुड, जहां पे भी जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा था वो पूछो, ये अच्छी बात है। देखो √3 + 6, ठीक है, आप इसको नहीं जोड़ सकते, लेकिन अगर ये एक ही अंडर रूट के अंदर लिखे है बच्चों, √3 + 6, अब ये 9 हो जाएगा ना बेटा। मैम अब यहाँ पे देखो, ये वाला इरेशनल नंबर है, बट ये वाला रैशनल नंबर है। रैशनल है। समझ में आया? एक अंडर रूट के अंदर है, एक अंडर रूट के अंदर पूरा नहीं है। अगर ये ऐसे भी लिखा होगा √3 + √6, आप इसे अब भी नहीं जोड़ सकते, आप इसे अब भी नहीं जोड़ सकते। अभी ये क्या होगा? irrational, इरेशनल नंबर होगा, अभी भी ये इरेशनल नंबर होगा। बात समझ गए? यस मैम। ठीक है। और √3 × 6 ये कैसा नंबर होगा? irrational, इरेशनल नंबर होगा, समझे? इरेशनल। इरेशनल नंबर होगा। तो And मुझे two बताओ, also- अगर आपको इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट भी था, तो 3 पे भी कैसे सेलेक्ट कर लिया आपने? 3 तो पक्का पक्का रैशनल है ना, इसमें समझ रहे हो? Yes, 3 ma'am. तो पक्का ही रैशनल नंबर है। तो थोड़ा सा ध्यान से सोच समझ के आंसर्स करने हैं बच्चों, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे आपने कौन सा नंबर पहचाना है? यहाँ पे आपने रैशनल नंबर पहचानना है, परिमेय संख्या पहचाननी है, ठीक है। समझ गए सब बच्चे? यहाँ पर कौन सा पहचानना है आपने? रैशनल नंबर पहचानना है। हो रैशनल गया कौन मैम है? मेरा। हो क्या गया। हुआ? हो गया मैम मेरा। हो गया। आसान क्वेश्चन है ना। यहाँ पर आपको ma'am. रैशनल नंबर ma'am. पहचानना है। रैशनल कौन है, परिमेय संख्या कौन है, रैशनल पहचानना है इस क्वेश्चन में। चलो, हाँ, तो मतलब पिछले वाले क्वेश्चन में जेन्युइन मिस्टेक करी थी सबने, सबको वो कंफ्यूजन थी, मुझे लग रहा है वो कंफ्यूजन दूर हो गई है सबकी। वेरी गुड। और ऐसे पूछा करो, कैसे, किसने पूछा था वो पिछले वाला क्वेश्चन? √3 + 6 9 होगा। तो ऐसे ही कभी भी कंफ्यूजन हो तो पूछा करो। देखो, किसी एक बच्चे ने पूछा और उससे पूरी क्लास की कंफ्यूजन दूर हो गई, और अब सही भी कर रहे हो सब। तो कोई भी डाउट मन में नहीं रखना, ये मत सोचना कि मैम पता नहीं क्या सोचेंगी, बाकी क्लास वाले क्या सोचेंगे। मैम हाँ, मैम पिछले वाले क्वेश्चन में पोल का ऑप्शन नहीं आया था, इसलिए मैं कर नहीं पाई। अच्छा, ये वाला आ रहा है। अब देखो मैम, पिछले वाले में तो हैंग हो गया था फोन। अच्छा, कोई बात नहीं, ये वाला कर लो। चलो, लास्ट के 10 सेकेंड और। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। बच्चों, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी आंसर नहीं किया। जल्दी से कर दो सब बच्चे आंसर। 19 ही बच्चों ने आंसर किया है, जल्दी से, बाकी सब बच्चे भी करेंगे। मैम मैं लेफ्ट हो गया था मैम थोड़ी देर के लिए मैम। अच्छा, करो, अभी कर दिया आंसर साहिल? मैंने तो पहले ही कर दिया था मैम। पहले ही कर दिया था। हिना, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए मैम। ऑप्शन ए सही होगा। चलो, मिनट, ये भी कुछ बच्चों ने तो गड़बड़ यहाँ पर भी की है। 2 + √14 कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा, जो किसके बराबर होता है? 4 के बराबर होता है। बट बाकी सब में आप इसको सिर्फ √2 + √14 ही लिख सकते हो, इन दोनों को भी नहीं जोड़ सकते, इन दोनों को भी नहीं। तो ये सब कैसे हुए? इरैशनल नंबर हुए। ये सब कैसे नंबर्स हुए? इरैशनल नंबर। ये वाला सिर्फ एक है जो रैशनल है। समझ गए सब बच्चे? यस मैम। यस और नो? पक्का? यस मैम पक्का। यस मैम। चलो, अब देखते हैं क्वेश्चन कितने बच्चे ठीक करते हैं। ये रहा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन पहले ध्यान से समझ लो, ठीक है। अभी मैंने पोल ऑन नहीं किया।
क्वेश्चन क्या है कि इफ √5 इज एन इर्रेशनल नंबर, आपको √5 इर्रेशनल नंबर पहले से दिया गया है, सिर्फ √5, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि √5 प्लस मैं क्लास ले रहा था √5 पे है सिर्फ अंडर, ठीक है, 4 पर नहीं है। अब आपको इसके बारे में बताना है क्या आएगा। अब मैं पोल ऑन कर रही हूँ, सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से आंसर करेंगे, ठीक है। सिर्फ √5 के ऊपर है, 4 के ऊपर नहीं है, ये दोनों नहीं जुड़ सकते। हो गया मैम। चलो देखते हैं कितने बच्चे सही करेंगे। मैम रिजल्ट शो नहीं हो रहा। हो गया मैं मैम हो गया। मैम हो गया। ओके, मैम हो गया। सभी सोच समझ के बिल्कुल ध्यान से आंसर करेंगे। मैम आंसर दूसरे पे हो गया, फोन हैंग हो गया अपने आप ही। कोई बात नहीं बेटा, चलो सब आंसर करो। चलो लास्ट के 10 सेकंड। बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चों ये तो। 10, 9, 8, मैम सही आंसर आपको बोल के बता दूंगी बाद में। ओके, 7, नवदीप, दिव्यम कर लिया, साहिल ने कर लिया है, खुशी, यस मैम। ईशांत, राजवीर, कर लिया। कंचन, यश, यस मैम। सोनाली, कर लिया मैम। सबका हो गया। अनुराग कर लिया करा मैम। आपने आंसर? सबका हो गया। सबका तो नहीं हुआ, 16 बच्चों का आंसर हुआ है। जो करने वाले होते मैम उसका हो गया मैम। चलो शाबाश, जल्दी से करो, इतना एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। चलो बच्चों, अब 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 1 मिनट रुकना। अच्छा ठीक है, रुक गई। हो गया मैम। ओके, गलत। चलो बोलो, हिना और सुप्रिया, कौन सा ऑप्शन सही है? मैम इरेशनल बी ऑप्शन। इरेशनल है। यस अब मैम यहाँ बी। पे तो किसी ने ये गड़बड़ नहीं करी कि √5 + 4 को 9 लिख दिया और √9 3 होता है। किसने ये गड़बड़ करी है? वेरी गुड, गुलशन ने ठीक किया इस बार। किसी ने अगर ये गड़बड़ करी है, बेटा ये तो मैं कितनी बार बता चुकी हूँ, आप एक रैशनल नंबर में एक इरैशनल नंबर को नहीं जोड़ सकते। ये इरैशनल है, ये रैशनल है, ये नहीं जोड़ेंगे। ये इस तरह से है जैसे x+y। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास जो है 5 जो है वो किताबें हैं, 4 जो है वो पेन है, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ आपके पास कुल पेन है, आप इन दोनों को जोड़ थोड़ी सकते हो, है ना। ये दोनों अलग अलग नंबर्स हैं, इन दो को आप नहीं जोड़ सकते। तो अभी भी मैंने बताया था कि एक इरैशनल में आप जब एक रैशनल नंबर को जोड़ोगे तो आंसर इरैशनल ही आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है, इरैशनल। सभी बच्चे नोट बना के लिखो। √5 + 4 इरैशनल। ऐसे ही और एग्जांपल्स भी हम ले सकते हैं, जैसे √3 + 2 ये भी इरैशनल, 2 + √7 ये भी इरैशनल, ठीक है। √8 + √10 ये भी इरैशनल। ये सारे किस तरह के नंबर्स हैं? इररेशनल नंबर्स है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से सोच समझकर आंसर करने हैं सबने। तो नोट कर लिया सबने ये √5 + 4 इरैशनल है। देखो ऐसे नोट कर लेना ताकि आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। √5 + 4 कैसा है? इरैशनल है, ठीक है।
दोनों चीजें साथ में नोट कर लेना, तब आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। लेकिन √5 + 4 होता है √9 के बराबर, और वो बराबर होता है 3 के। तो इसका मतलब ये कैसा नंबर हुआ? रैशनल। रैशनल। ये दोनों चीजें नोट कर लो साथ में, ताकि आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन ना हो, आप दोनों को अलग अलग देख पाओ। ये महात्मा वाली आईडी से कौन है ये? यादव वाली आईडी से। अच्छा, क्लास शायद लीव कर दी। ओके, कर लिया सब बच्चों ने नोट? यस मैम, कर लिया। चलो, अब अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल बहुत आसान सा है, और ये एग्जाम में पूछा गया है, पिछले साल प्री बोर्ड्स में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, आपको इनमें से इर्रेशनल नंबर बताना है। इर्रेशनल नंबर कौन सा है? सभी बच्चे पहले क्वेश्चन आराम से पढ़ो, ध्यान से देखो। देखो कितने, मतलब बहुत आसान क्वेश्चन भी है। इस तरह के क्वेश्चन सोचो प्री बोर्ड्स में आ रहे हैं, प्री बोर्ड्स बोर्ड से टफ होता है ना? तो थोड़ा सा ध्यान से सोच समझ के आंसर करो कि यहाँ पर कौन सा इर्रेशनल नंबर है। हो गया मैम। हो गया मैम। ओके, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो पूरा पूरा। मैम कर दिया है। कर दिया, वेरी गुड। चलो देखते हैं कितने बच्चों ने सही किया है। 15 बच्चों ने आंसर कर दिया है। सभी बच्चे, बाकी सब बच्चे भी आंसर करिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। हीना, सुप्रिया, क्या आंसर? सुप्रिया आपने कर दिया? हीना, कौन सा करेक्ट आंसर है? मैम 2 + √3। चलो, सबसे पहले बताओ, सारे बच्चे आंसर करेंगे 2√4। इसको सॉल्व करके क्या आएगा? 4 आएगा मैम। 4 आएगा। क्यों? क्योंकि √4 का मतलब 2 होता है। ठीक है, तो 2 × 2 4 आ गया। √9 की वैल्यू कितनी होती है? 3। 2 + √3 को हम 2 + √3 ही लिखेंगे, ये दोनों ऐड नहीं हो सकते। अब काफी बच्चों ने ऑप्शन डी भी किया है। बेटा √4 का मतलब तो 2 नहीं होता, तो 2 + 2 कितना आ गया? 4 आ गया। यहाँ पर ध्यान से देखो सब बच्चे, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, सिर्फ ये इरैशनल नंबर है, सिर्फ ये इरैशनल नंबर है। तो वैसे ज्यादातर बच्चों का ठीक है, बट कुछ एक बच्चों ने ये रॉन्ग किया था, और कुछ बच्चे हैं जो आंसर भी नहीं कर रहे हैं, वो इसका मतलब क्लास में प्रेजेंट नहीं है। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, अब 1-2 क्वेश्चंस और करेंगे, थोड़े अलग टाइप के। ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास के शुरू में पूछा था, मतलब मैंने ही बताया था। अब देखते हैं कितने बच्चे इसे बिना, अब कितने बच्चों को याद है। अगर a बराबर है 9c², तो हम क्या कह सकते हैं? पहला ऑप्शन कि c 9 से विभाजित है, दूसरा ऑप्शन a 9 से विभाजित है, तीसरा ऑप्शन a और c में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 9 है, और चौथा ऑप्शन उपयुक्त में से कोई भी नहीं। पोल में आंसर करेंगे सब बच्चे इसका। ध्यान से देखना, इसे हमने जब √2 को हम प्रूव कर रहे थे, उस थ्योरम में हमने यूज किया था। मैम ये a² नहीं आएगा? नहीं, ये ऐसे ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये उससे रिलेटेड नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे अगर आपने लिख दिया कि a बराबर है 9c², यहाँ से आप a/9 बराबर है c² लिख सकते हो। अब देख लो यहाँ से,
ए 9 से विभाजित है या सी 9 से विभाजित है या ए और सी दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 9 है? कौन सी संख्या भाग हो रही है 9 से, सॉरी सी से, 9 से? हाँ, ए सी मैंने पूरा सॉल्व भी कर दिया, देखो। ये हमने यूज किया था थोड़ा सा। हाँ चलो, अगर आपको आसानी करनी है यहाँ पे, आप मतलब देख लो, ए स्क्वायर अगर 9 से विभाजित होता है तो उसका मतलब ए भी 9 से, मतलब इस तरह से होता है ना। चलो 10 सेकंड और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। सुप्रिया, सॉरी हिना, कौन सा आंसर सही है? बी आएगा मैम। बी आएगा, है ना। वैसे तो बहुत कुछ बच्चे हैं जो आंसर नहीं कर रहे हैं। हाँ, बी आंसर आएगा, क्योंकि ए किससे भाग हो रहा है। यहाँ पे ना सारी स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखना सब बच्चे। यहाँ पर क्या लिखा है कि ए जो है वो 9 स्क्वायर, ए बराबर है, अगर ए को हम ए बराबर है 9c स्क्वायर लिख रहे हैं, तो इसका मतलब, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, 10 बराबर है, या 10 की जगह हम क्या ले लेते हैं, 32 ले लेते हैं। 32 बराबर है 2 गुणा 4 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब 32 किससे विभाजित है? 2 से विभाजित है ना। 32 32 2 से डिवाइड हो रहा है। तो वैसे यहाँ पर भी आप देखोगे, ए से कौन डिवाइड, ए इज डिविजिबल बाय 9, ए 9 से विभाजित है। बट सी स्क्वायर तो सिर्फ गुणा हो रहा है ना, तो सी तो 9 से विभाजित नहीं हो सकता। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, सी तो 9 से विभाजित नहीं हो सकता। अब ए और सी में उभयनिष्ठ गुणनखंड 9 है, तो ऐसा भी नहीं है। ए बराबर है, अगर होता ए बराबर है 9c स्क्वायर, ठीक है, और ए बराबर है अगर होता 9 मल्टीप्लाइड बाय 7, और अगर लिखा होता क्या कि सी बराबर है 9 मल्टीप्लाइड बाय 7, अब कौन सा ऑप्शन सही होता? अब कौन सा ऑप्शन सही होता? सी। अब आप देख सकते हो ए और सी में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? अब सी ऑप्शन सही होता। ए में कौन सा, ए और सी में कौन सा उभयनिष्ठ गुणनखंड है? 9। अब कौन सा ऑप्शन सही होता? ऑप्शन सी सही होता। अगर ये क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा होता कि मान लो सी स्क्वायर बराबर है 9a स्क्वायर, अब कौन सा ऑप्शन सही होता? डी मैम, डी। डी क्यों? क्योंकि अच्छा, मैम यहाँ पे बिल्कुल। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटा दूं, अब बताओ, अब ए आएगा मैम। सारे बच्चे देखो, ऑप्शन ए सही होगा कि सी 9 से विभाजित है। ठीक है, अब इसका तो आंसर यही है। बट अगर ये क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाता कि ए बराबर है 9 मल्टीप्लाइड बाय 5 या 9 मल्टीप्लाइड बाय बी लिख लेती हूँ मैं यहाँ, ठीक है, और इसी तरह सी बराबर है 9 मल्टीप्लाइड बाय डी, अब कौन सा ऑप्शन सही होता? सी मैम। सी, कि दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है? दोनों से विभाजित हो रहे हैं। क्या हुआ? 9 कॉमन है मैम, 9 हाँ, ऐसे भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है ना दोनों में, यस, है ना। अब अगर मैं आपको बोलूं कि ए बराबर है ए स्क्वायर, सॉरी, ए बराबर है 9c और सी बराबर है 9a, अब कौन कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं? सी मैम। सी। हाँ, सी मैम, सी। अब सी ऑप्शन सही होगा, है ना। सभी बच्चे देख सकते हो, अब सी ऑप्शन सही होगा। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, ये रहा बहुत आसान सा अगला क्वेश्चन। अब देखती हूँ ये कितने बच्चे सही करेंगे। मैम ये तभी नहीं पढ़े, देखने ही से पता चल गया मैम इसका आंसर। देखते ही पता चल गया, वेरी गुड। चलो जी, आंसर करेंगे सब। यदि ए बराबर है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ,
यदि a बराबर है 7c² और b बराबर है 7m², तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? c 7 से विभाजित है, m 7 से विभाजित है, या a और b में उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? हो गया विनय? ओके, हो गया मैम। वेरी गुड। हो गया मैम। हो गया मैम। शाबाश। देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर कर दिया है। लास्ट के 10 सेकंड बच्चों और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। किस किसने आंसर नहीं किया? एक बार हैंड रेज करना जिसने कर दिया। नितेश, चेतन, ईशांत, सोनू, कंचन, यश गुप्ता वाली आईडी से। चलो हिना बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? वंदना आपने भी आंसर नहीं किया? सी ऑप्शन सही है ना? सभी बच्चे देखोगे सी ऑप्शन सही है। यहाँ पर हम देख सकते हैं एक, और देखो सबसे पहला ऑप्शन समझो, सी जो है वो 7 से विभाजित है, नहीं ए 7 से विभाजित है। सी तो 7 के साथ गुणा हो रहा है ना, सी तो मल्टीपल है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है 7 के साथ। सी इज डिविजिबल बाय 7, ये ऑप्शन सही नहीं होगा। सी इज डिविजिबल बाय एम, ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा। वैसे यहाँ पे आना चाहिए एम, सी इज डिविजिबल बाय, एम इज डिविजिबल बाय 7, ऑप्शन बी होना चाहिए था कि एम इज डिविजिबल बाय 7। ठीक है। थर्ड ऑप्शन है कि ए और बी में कॉमन फैक्टर क्या है? 7 है। तो यस, ए और बी दोनों 7 के मल्टीपल्स हैं, तो कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 7 आ गया। इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। सभी बच्चे बताइए, समझ में आ गया? यस मैम। Yes or no? तो इस पूरे चैप्टर में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सबसे पहला टॉपिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये सभी बच्चों को समझ में आ गई थी कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को किसमें लिख सकते हैं? प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट्स में। वेरी गुड। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहते हैं कि आपको कोई भी कंपोजिट नंबर दे दिया जाए, आप उसको प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे 15 दे दिया जाए, आप उसको 3 into 5 लिख सकते हो। इसमें आपसे प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए बोली जा सकती है। इस पे बेस इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने और क्या सीखा? इसका यूज सीखा कहाँ पर? HCF एंड LCM में सीखा था। HCF एंड LCM निकालना सीखा था। उसके बाद हमने एक रिलेशनशिप सीखा था कि HCF into LCM किसके बराबर होता है बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय B। जो दो नंबर्स हमें दिए होते हैं उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। और क्या पढ़ा है उसके बाद? हमने पढ़ी है थ्योरम 1.3, जो क्या कहती है? अगर कोई P प्राइम नंबर है, A² इज डिविजिबल बाय B, दैट मीन्स A इज ऑल्सो डिविजिबल बाय P। जहाँ पे P क्या है? एक प्राइम नंबर है। उसके बाद आपने थ्योरम 1.2 पढ़ी। थ्योरम 1.2 में 1.4 में क्या था? वो थ्योरम 1.4 सिर्फ प्रूव करने वाली है कि √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इर्रेशनल नंबर। फिर उस पे बेस्ड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे। तो बस इतना सा चैप्टर है। सोचो ये इनके 5 टॉपिक्स हैं इसमें, तो कोई भी टॉपिक मिस मत करना। सारे टॉपिक्स अच्छे से खुद भी पढ़ना। कुछ भी समझ में नहीं आए तो जरूर पूछना। नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों? यस मैम, बाय।